स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। संगीत सीखने वालों के मन में ना एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, एक ऐसी दुविधा जो उन्हें अक्सर परेशान करती है। हाँ, तो सवाल ये है कि भाई एक राग को आखिर कितने दिन तक अभ्यास करना चाहिए। ये एक ऐसी पहेली है जिसमें लगभग हर कोई उलझता है और इसका सही जवाब जानना बहुत जरूरी है। और पता है, ठीक इसी मोड़ पर करीब 80% सीखने वाले एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक ऐसी गलती जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब ये गलती ना दो तरह की होती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ ही दिनों में फटाफट राग बदल लेते हैं और दूसरी तरफ वो जो साल भर एक ही राग से चिपके रहते हैं। देखिए, दोनों ही रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते। तो चलिए आज इसका एक सही और बैलेंस्ड रास्ता ढूंढते हैं। तो इस दुविधा की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें सबसे पहले राग के असली मिजाज को समझना होगा। समाधान वहीं छिपा है। एक बात गांठ बांध लेनी है, राग कोई किताब का चैप्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा, खत्म किया और आगे बढ़ गए। तो फिर सवाल उठता है, राग है क्या? देखिए, ये सिर्फ सुरों का एक ग्रुप नहीं है, ये है सुरों का बर्ताव, उनका चलन, उनकी पकड़। राग का एक भाव होता है, सही जगहों पर ठहराव होता है, और इन सब चीज़ों को आप जानते हैं अपने शरीर और कान में बिठाने में वक्त तो लगता है। तो चलिए इस सफ़र की पहली सीढ़ी से शुरुआत करते हैं, यानी कि बिगिनर लेवल से। किसी भी संगीत की इमारत की नींव वो यहीं रखी जाती है। तो अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो किसी भी एक राग पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय देना बहुत ज़रूरी है। इसे नींव का पत्थर समझिए। अच्छा, तो इस एक महीने में करना क्या है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, राग की पकड़ को सिर्फ रटना नहीं है, उसे समझना है। ये महसूस होना चाहिए कि कौन सा सुर वजनदार है, किस सुर को बचाकर निकलना है, और सबसे जरूरी, राग को सुनते ही फौरन पहचान लेना। तो बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल एकदम साफ है और इसे हमेशा याद रखना है। एक राग इज इक्वल टू कम से कम 30 दिन। चलिए अब इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट लेवल की तरफ। अब होता क्या है कि जैसे जैसे कान सत्ते जाते हैं ना, ये पूरा प्रोसेस थोड़ा और तेज हो जाता है। जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी संगीत की समझ थोड़ी गहरी हो चुकी है, उनके लिए एक नया राग पक्का करने में लगभग 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। यहाँ पर ना फोकस थोड़ा बदल जाता है। अब पकड़ जल्दी समझ में आनी चाहिए। आलाप में राग को एक्सपैंड करने की कोशिश होनी चाहिए। छोटी छोटी ताने बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सबसे जरूरी, बंदिश के इमोशन को फील करना सीखना चाहिए। और अब बात करते हैं एडवांस लेवल की, राग साधना की। यहाँ ना सीखने का प्रोसेस राग साधना बन जाता है। यहाँ राग को सीखा नहीं जाता, उसे जागृत किया जाता है। अब जो एडवांस्ड गायक हैं उनके लिए 7 से 10 दिन काफी होते हैं, पर यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। ये समय कोई नया राग सीखने के लिए नहीं है, बल्कि किसी पुराने सीखे हुए राग को रिवाइज करने और उसमें एक नई गहराई, एक नयापन लाने के लिए है। और यहीं पर एक बहुत ही मज़ेदार बात है। जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं ना, वो राग सीखते नहीं हैं, वो उसे अवेकन करते हैं, यानी जगाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक ही राग को अलग अलग समय, अलग अलग मूड और अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से बार बार गाते हैं, उसे जिंदा करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ कुछ ऐसा है। बिगिनर लेवल पर 30 से 45 दिन, इंटरमीडिएट पर 15 से 20 दिन और एडवांस लेवल पर रिवीजन के लिए 7 से 10 दिन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये कैसे पता चले कि अब अगले राग पर जाने का सही समय आ गया है? इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा 5 सवालों का सेल्फ टेस्ट है। अपने आप से ये 5 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या बिना देखे पकड़ गा पा रहे हैं? दूसरा, आलाप करते वक्त राग का स्वरूप बिगड़ तो नहीं रहा? तीसरा, क्या राग को सुनते ही पहचान लेते हैं? चौथा, क्या ये किसी दूसरे राग के साथ कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? और पांचवा, क्या आप बंदिश को उसके भाव के साथ गा पा रहे हैं? अगर इन 5 में से 3 या 4 का जवाब हाँ में है, तो समझ लीजिए आप अगले राग के लिए तैयार हैं। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, असली सीख, ये यूं कहें कि गुरु मंत्र पर। वो मंत्र जो सच्ची कलाकारी का रास्ता दिखाता है। संगीत सीखने में सबसे खतरनाक गलती क्या है पता है? ये
कि आज राग यमन कर लिया, कल भैरव शुरू कर दिया और परसों दरबारी गाने लगे। और इसका नतीजा ये होता है कि कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो जाता है और कन्फ्यूजन आसमान छूने लगता है। कोई भी राग कभी भी दिल में उतर ही नहीं पाता। इसीलिए एक गुरु मंत्र हमेशा याद रखिए, राग तब सीखा हुआ माना जाता है जब वो याद ना रहे बल्कि स्वाभाविक हो जाए। मतलब जब सुर बिना सोचे समझे निकलने लगे और आलाप बिना किसी डर के खुलने लगे। तो फिर सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जवाब बहुत सीधा है। 1 साल में 20 रागों पर सिर्फ हाथ फेरने से अच्छा है कि 6 से 8 रागों को पूरी गहराई से सीखा जाए। याद रखिए, कम राग और ज्यादा गहराई, यही असली शास्त्रीय संगीत की पहचान है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। एक राग का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक वो कलाकार की आवाज का, उसकी रूह का हिस्सा न बन जाए। संगीत को याद नहीं करना है, उसे जीना है।